दोस्तों, रामायण में कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में न तो हमें टीवी में दिखाया गया है और न ही हमने इनके बारे में कभी किताबों में पढ़ा है। आज हम आपको कुछ ऐसी ही बातें बताने वाले हैं जो आपके होश उड़ा सकती हैं। अगर आप इन्हें जानते हैं तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वाल्मीकि जी से पहले रामायण हनुमान जी लिख चुके थे और जहां हनुमान जी ने रामायण की रचना अपने नाखूनों से एक शिलालेख पर की थी। जब वाल्मीकि जी ने उस पत्थर पर रामायण लिखी देखी तो उन्होंने हनुमान जी से कहा, आपसे अच्छा भगवान राम की कथा का वर्णन कोई नहीं कर सकता और आपके आगे तो मैं लिख ही नहीं सकता। तब हनुमान जी ने उस पत्थर को उठाकर समुद्र में फेंक दिया था और इस तरह हनुमान जी के नाम की जगह वाल्मीकि जी का नाम रामायण लिखने के कारण अमर हो गया। जो गायत्री मंत्र हम पढ़ते हैं उसकी रचना भी रामायण के एक श्लोक से ही हुई है। जी हाँ, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में 24,000 श्लोकों की रचना की है, जिसमें 1,000 अक्षर के बाद आने वाले पहले हर अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। राम अवतार के बारे में हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार थे। फिर उनके तीनों भाई किसके अवतार थे? उनके प्रिय भाई लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे और भरत और शत्रुघ्न भगवान विष्णु के हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख हैं। राजा दशरथ के हम केवल 4 बेटों के बारे में सुनते आए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी एक बेटी भी थी जो उम्र में सबसे बड़ी थी। इनका नाम था शांता, जो कि राम की बड़ी बहन है, जिसे दशरथ ने अंग देश के राजा रोमपद और उनकी पत्नी वार्ष्णी को दिया था। इन दोनों की अपनी कोई संतान नहीं थी और इसलिए राजा दशरथ ने उन्हें अपनी बेटी दी थी। बाद में शांता का विवाह ऋषभ श्रृंग ऋषि से कर दिया गया था, जिनकी कहानी इस तरह से है। एक बार राजा रोमपद अपनी पुत्री शांता से बात कर रहे थे, तब वहां एक ब्राह्मण पधारे। ब्राह्मण ने बारिश के समय फसलों के लिए मदद मांगी थी। राजा ने ब्राह्मण की नहीं सुनी और इससे दुखी होकर ब्राह्मण रोमपद का राज्य छोड़कर चले गए। ब्राह्मण, जो कि इंद्र देव के भक्त थे, और उनके साथ हुई बेइज्जती देखकर इंद्र रोमपद पर क्रोधित हो उठे। इंद्र की वजह से उनके राज्य में वर्षा नहीं हुई और खेतों की फसलें सूखने लगी। तब रोमपद श्रृंग ऋषि के पास आए और उनकी सलाह लेकर एक यज्ञ किया। उसके बाद वर्षा हुई और फसलें फिर से खिलखिलाने लगी। ये देखकर राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऋषि से करवा दिया और ये थे श्रृंगी ऋषि। हम सब ये तो जानते कि भगवान राम ने स्वयंवर जीतकर सीता माता से विवाह किया था, जिसमें उन्होंने शिवजी के धनुष को उठाया था, लेकिन इस धनुष का नाम क्या था ये कोई नहीं जानता। सीता स्वयंवर में जो धनुष राम ने उठाया था उसका नाम पिनाक था। क्या आप जानते कि सीता जी के स्वयंवर में जो शर्त थी उसका कारण क्या था? कहते हैं कि बचपन में ही सीता जी ने शिव धनुष पिनाक को उठा लिया था और ये नजारा देखकर उनके माता पिता ने निश्चय किया था कि वह अपनी पुत्री का विवाह उसी वीर से करवाएंगे जो सीता की तरह आसानी से इस धनुष को उठा सके। और यही शर्त सीता जी के स्वयंवर में भी रखी गई थी। आगे की कहानी तो आप सभी जानते हैं। जब सीता जी का स्वयंवर जा गया था तब कई राजा उसमें सम्मिलित होने पहुंचे थे, जिसमें लंकापति रावण भी शामिल था, जबकि मंदोदरी द्वारा रोकने पर भी रावण नहीं रुका था और सीता स्वयंवर में धनुष न उठाने के कारण उसका अपमान भी हुआ था। जब भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता वनवास के लिए गए थे तब भाई और भाभी को देखभाल करने के लिए लक्ष्मण ने अपनी नींद का भी त्याग कर दिया था। वो दिन रात में एक बार भी नहीं सोते थे और इसकी वजह से उनका नाम गुड़ाकेश पड़ा था। महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने कैसे देह त्याग किया था, कैसे उनकी मृत्यु हुई थी, इसका कनेक्शन भी रामायण से जुड़ा हुआ है। रामायण में उनकी मौत से जुड़ी एक कहानी बताई गई है। जब बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध चल रहा था तब भगवान राम ने पेड़ के पीछे छिपकर बाली पर बाण चलाकर उसका वध कर दिया था। बाली की मौत के बाद उनकी पत्नी तारा ने गुस्से में भगवान राम को श्राप दिया था, जैसे उनके पति की मृत्यु हुई है ठीक उसी तरह अगले जन्म में आपकी मृत्यु भी होगी। महाभारत में इस बात का उल्लेख मिलता है कि एक शिकारी का बाण अचानक से भगवान कृष्ण को जा लगता है और वहीं पर वो अपना देह त्याग कर देते हैं। जामवंत करना चाहते थे श्री राम के साथ युद्ध। कहते कि त्रेता युग में जामवंत को बड़ा शक्तिशाली माना गया है, लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि भगवान राम से शक्तिशाली संसार में कोई नहीं है तब वे काफी प्रसन्न हुए थे, क्योंकि उन्हें अपने जैसा शक्तिशाली दूसरा योद्धा युद्ध करने के लिए मिल गया था। जामवंत जैसे ही राम जी के पास गए युद्ध करने के लिए तो भगवान राम ने उनके साथ युद्ध करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा अभी वे अपनी पत्नी की खोज कर रहे हैं, लेकिन जामवंत फिर भी नहीं माने। तो भगवान राम ने कहा आपके साथ अगले जन्म में जरूर युद्ध करूंगा, और जामवंत को अगले जन्म का वचन देकर शांत करवाया। फिर अगले जन्म यानी कि श्री कृष्ण अवतार में उन्होंने जामवंत की इच्छा पूरी की थी। ये तो हम सभी जानते कि भगवान हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं,
लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम था मकरध्वज। जब हनुमान जी ने लंका को पूरी तरह से जला दिया था, तब हनुमान जी अपनी पूंछ की आग को नदी में बुझा रहे थे। तब मकरध्वज नाम की मछली ने उनका पसीना निकल लिया था, जिसके बाद उनका पुत्र हुआ था। लंका युद्ध के समय रावण के भाई अहिरावण ने राम और लक्ष्मण दोनों को उठाकर उन्हें पाताल लोक में कैद कर लिया था। तब हनुमान जी भी उन्हें खोजते हुए पाताल लोक पहुंच गए थे और जहां उन्हें अपने ही पुत्र मकरध्वज से युद्ध करना पड़ा था। मकरध्वज को हराने के बाद हनुमान जी जैसे ही अहिरावण के पास पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उसकी जान 5 दिशाओं में रखे दीपों में बसती है, जिन्हें एक साथ बुझाने पर ही अहिरावण का वध किया जा सकता है। तब हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप धारण कर उन 5 दीपकों को एक साथ बुझाया था और अहिरावण का वध किया था। रावण को पहले शिवजी का सबसे बड़ा भक्त माना जाता था। उस समय उसे दशानन के नाम से लोग जानते थे। रावण एक बार भगवान शिव से मिलने कैलाश पर पहुंच जाता है, लेकिन उसे अंदर जाने से नंदी ने रोक लिया, क्योंकि उस समय भगवान शिव ध्यान में थे। रावण को क्रोध आया और उसने पूरा कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की। जब कैलाश पर्वत हिलने लगा तब भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। शिवजी ने अपना पैर पर्वत पर टिका दिया और रावण को पीड़ा होने लगी, क्योंकि वह उसके नीचे दब गया था और वह तांडव मंत्र का उच्चारण जोर जोर से करने लगा। शिव ने देखा कि उन्हें शांत करने के लिए कोई साधारण मनुष्य तांडव कैसे कर सकता है, और उन्होंने दशानन को रावण नाम दिया था। इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी दहाड़ तेज हो। रावण ने माता सीता का अपहरण किया था और इसी वजह से वह भगवान राम द्वारा मारा भी गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं रावण ने भगवान राम की मदद की थी? ये तब हुआ था जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर पुल का निर्माण करवा रहे थे। लेकिन इसे शुरू करने से पहले भगवान राम को शिवजी का आशीर्वाद चाहिए था। इसके लिए उन्हें एक यज्ञ करना था और उसे या तो कोई ब्राह्मण या फिर ज्ञानी पुरुष ही करवा सकता था। तभी सुग्रीव ने यज्ञ को करने के लिए रावण को निमंत्रण भेजा था और रावण भगवान शिव का परम भक्त था और ऋषि पुत्र भी था। वह पिता की तरफ से ब्राह्मण भी था, इसलिए वही से निमंत्रण के चलते यज्ञ करवाने आया था। यज्ञ करवाने के बाद रावण ने ये आशीर्वाद भी दिया था कि वो जिस उद्देश्य से यज्ञ कर रहे हैं उसमें वो सफल हों। किसकी वजह से मिला था कुंभकर्ण को सोने का वरदान? रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण, जो कि देखने में किसी राक्षस से कम नहीं था, जो कि 6 महीने तक सोता रहता था। लेकिन क्या आप जानते हैं इंद्र की वजह से उसे 6 महीने सोने का वरदान मिला था। कहते हैं जब कुंभकर्ण ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहा था तब उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। देवराज इंद्र इस बात से भयभीत उठे और वहीं कुंभकर्ण उनका इंद्रासन न मांग ले, इसलिए उन्होंने देवी सरस्वती से कहा था कि कुंभकर्ण की जीभा पर जाकर बैठ जाएं। जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मा से इंद्रासन मांगना चाहा तो उसकी जगह उसने निद्रासन मांग लिया और इसी तरह वह जीवन भर सोता रहता था। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।